बीपीएससी द्वारा लगभग 6,500 से भी अधिक पदों पर लाइब्रेरियन का नोटिफिकेशन अतिशीघ्र जारी होने वाला है और ये अब तक की शायद सबसे बड़ी भर्ती कहलाने वाली है, क्योंकि भारत में अब तक किसी भी राज्य में इतनी बम्पर वैकेंसी एक बार कभी भी देखने को नहीं मिली है। बहुत लंबा इंतजार है। 2008 की जो भर्ती थी उसका रिक्रूटमेंट फाइनल जो है 2011 के अंदर किया गया था, यानी कि 14 या 17 साल बाद जो है एक लंबी इंतजार के बाद जो है हमें वैकेंसी देखने को मिल रही है। सभी लोग चाहते हैं वैकेंसी के अंदर, यानी कि जिन किसी के पास भी लाइब्रेरियन की डिग्री है तो निश्चित तौर पे उन सभी के लिए ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कब कहाँ क्या पढ़ना है और किस रणनीति के साथ पढ़ना है, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले सिलेबस की बात करेंगे। लाइब्रेरी साइंस का सिलेबस है, क्योंकि बीपीएससी आपका एग्जाम लेगा, एग्जाम आपका 100 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, एक भी नेगेटिव मार्क्स इसके अंदर नहीं रहेगा। ये सारी बात हम लोग जानते हैं। 6,500 से लगभग लेकर बढ़कर जो है 8 या 10,000 पदों पर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी और इस वैकेंसी को अगले 2 से 3 महीने के अंदर जो है कंप्लीट कर लिया जाएगा। ये समस्त बातें हम लोग जानते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो हम लोग मूलतः सिलेबस के ऊपर बात करने वाले हैं कि लाइब्रेरियन का सिलेबस क्या रहेगा, पाठ्यक्रम क्या रहेगा, लाइब्रेरी साइंस अगर आपको पढ़नी है तो आपको कैसे पढ़नी है और किन किन टॉपिक के ऊपर ध्यान रखना है, इसी की बात करेंगे। तो वीडियो को आप लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए ये वीडियो अतिशीघ्र अति महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले बात करते हैं लाइब्रेरियन के सिलेबस को डिटेल में डिस्कशन की। देखिए, बीपीएससी लाइब्रेरियन पाठ्यक्रम 2025 की बात कर रहे हैं। संपूर्ण पाठ्यक्रम जो है आपका मूलतः मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि आपका 5 यूनिट यानी कि आपका 5 यूनिट्स के अंदर डिवाइडेड है। ठीक है, ये 5 यूनिट है और यही सबसे महत्वपूर्ण है। आपका पाठ्यक्रम जब ओरिजिनल आपका डिक्लेयर होगा उसको इस 5 को भले आपको 6 कर दे, 8 कर दे, 10 यूनिट कर दे, ये 5 यूनिट ही इंपॉर्टेंट है और ये सब कुछ सार इन 5 इकाइयों के अंदर सम्मिलित है। मैं बात करूंगा, देखिए सबसे पहले 1 नंबर पर हम लोग बात करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी। फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ठीक है, इसको हम कहते हैं पुस्तकालय विज्ञान का आधार। हिंदी में भी मैं लिख देता हूं आपके लिए, आपको समझना इजी हो जाएगा। पुस्तकालय विज्ञान का आधार। इस शीर्षक को जो है हम अलग अलग नामों से भी पढ़ते हैं कई बार, है ना। कोई इसको लाइब्रेरी एंड सोसाइटी कहता है, पुस्तकालय एवं समाज की अभिधारणा कहता है। तो ये फाउंडेशन है। ये सभी जितने भी पाठ्यक्रम है, चाहे आप बीलिप किया है, आपने एमलिप किया है, कोई और सर्टिफिकेशन कोर्स किया, सभी के अंदर पहला पेपर या पहली इकाई, पहली यूनिट जो है आपको फाउंडेशन की पढ़नी होती है। सेकंड नंबर 2 पे आप पढ़ते हैं आप, दैट इज क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग। क्या कहलाएगा आपको? क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग। क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। तो इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में क्या क्या कहते हैं आपको, इसको वर्गीकरण एवं सूचीकरण। ये वर्गीकरण और सूचीकरण जो है, इसको ये प्रैक्टिकल पेपर है जो कि आपको करना होता है हमेशा प्रैक्टिकल के अंदर। इसके अंदर कई सारे अलग अलग मेथड्स हैं, उसके बारे में मैं आज की इस वीडियो में डिटेल में बात करूंगा। पहले टॉपिक कर लेते हैं। तीसरा जो टॉपिक है आपका वो आपका है इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड सर्विसेज। इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड सर्विसेज, यानी कि इसको कहते हैं आपको सूचना स्रोत एवं सेवाएं। ठीक है, चौथी यूनिट हम लोग यहां पर रहेंगे, इसको हम कहते हैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट। हिंदी में इसको कहते हैं पुस्तकालय प्रबंध। नंबर 5 बेसिक कंप्यूटर। ठीक है, जिसको यहां पर कंप्यूटर का आधार, या इसको सामान्य कंप्यूटर भी कहते हैं, ना। तो ये आपको एक कंप्यूटर की एक यूनिट आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। ये 5 इकाइयाँ आपके साथ है। इन 5 इकाइयों को आपको विस्तृत तौर पर आपको पढ़ना है। तो जो भी आपका
एग्जाम का जो परसेंटेज रहेगा, जैसे बीपीएससी कह रहा है कि भाई 100 नंबर की परीक्षा होगी, 100 आपके क्वेश्चन आएंगे, एक भी उसके अंदर नेगेटिव नहीं लिया जाएगा, लेकिन इसके अंदर पार्ट अलग अलग होंगे। इसमें एक लैंग्वेज पोर्शन आपको दिया जाएगा जो कि आपको कंपल्सरी होगा, पेपर जनरल पेपर आपका पार्ट एक रहेगा, और उसमें मूलतः यानी कि मैक्सिमम पार्ट जो है आपका वो लाइब्रेरी साइंस करेगा। तो लाइब्रेरी साइंस का जो भी वेटेज रहता है, जैसे मान लीजिए 100 में से 80 नंबर का वेटेज अगर लाइब्रेरी साइंस का है, तो हर यूनिट का जो है अलग अलग वेटेज रहेगा। यानी कि अगर 5 यूनिट है तो आप ये मान के चले 15 या 16 नंबर की एक यूनिट बनती है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर जैसे 100 नंबर का पेपर सिर्फ लाइब्रेरी साइंस का होता, तो अब ये हर यूनिट में से 20-20 नंबर के सवाल जो है आपसे पूछे जाते। तो सभी यूनिट का किसी इनमें से इन 5 में से ऐसा नहीं कि किसी यूनिट का वेटेज कुछ ज्यादा है या किसी कम है। मैं इंडिविजुअली भी आपसे बात कर लेता हूं इसके अंदर के एक एक यूनिट के अंदर आपको क्या क्या चीजें आपको पढ़ना जरूरी है। विस्तार से बात करते हैं पहली यूनिट, यानी कि अगर आप देखेंगे फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस की बात करते हैं, यानी कि इसको पुस्तकालय विज्ञान का आधार कहते हैं। क्या क्या चीजें आपको पढ़नी मैं आपको बता दूं, ये आपकी पहली यूनिट आपकी, इसको पुस्तकालय विज्ञान का आधार। मैं आपको ये बात पहले भी कह चुका हूं, जैसे अगर आपने बिलीव किया तो बिलीव के अंदर पेपर फर्स्ट पेपर जो आपको होता है लाइब्रेरी सोसाइटी, उसके अंदर आप ये पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर पुस्तकालय विज्ञान के आधार के अंदर आपको टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी, पुस्तकालय के विभिन्न प्रकार, कौन कौन सी लाइब्रेरी है आपकी, आप बात करते हैं आपकी 4 प्रकार की लाइब्रेरी। आपकी सबसे पहली लाइब्रेरी इट्स पब्लिक लाइब्रेरी, ठीक है। सेकंड आपकी स्पेशल लाइब्रेरी, थर्ड आपकी एकेडमिक, एंड इसके बाद आपकी दैट इज नेशनल। ये लाइब्रेरीज के टाइप आपको पढ़ना, और इन सभी डिटेल्स आपको आनी जरूरी है, क्योंकि विस्तार से आपको इन सब की परिभाषाएं, इनके और भी प्रकार दे रखे हैं, और प्लस किस लाइब्रेरी का क्या नेचर है, इसका कलेक्शन कैसा रहता है, ये आपको जानकारी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो जब आप अध्ययन करें तो यहीं से आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके बेसिक लॉज हैं और कई सारे एक्ट दे रखे हैं, यानी पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है, भारत के विभिन्न राज्यों में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है, किस राज्य में एक्ट है, कहाँ पर नहीं है, ये आपको पढ़ना बहुत जरूरी होती है, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस का आज दिन तो कोई ऐसा एग्जाम नहीं हुआ जिसमें लाइब्रेरी एक्ट के बारे में कोई सवाल न पूछा गया। देन इसके बाद लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। एसोसिएशन का मतलब जो होता है वो आपका होता है संघ होता है आपका, ठीक है। और यहाँ अगर आप ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन जो आपका, इसको संगठन कहते हैं ना, इसको हम लोग संगठन कहते हैं। संगठन के अंदर जो है मूल रूप से गवर्नमेंट बॉडीज का जिक्र यहाँ पर किया था। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपका यूनेस्को, UNESCO, यूनेस्को का रोल आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। देन यूनेस्को के बाद आपका यूजीसी आता है आपका, ठीक है। और यूजीसी के बाद आपका RRRLF, ये वो संघ है या संगठन जिनकी बात करते हैं, जिनका लाइब्रेरीज के डेवलपमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा रोल है। अगर आप संघ की बात करेंगे तो संघ की संख्या तो बहुत ज़्यादा है। अगर मैं इंडियन, ये संघ हम किसको कहते हैं या एसोसिएशन कहते हैं, अगर मैं बात करूँ जैसे ILA, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ये आपका सबसे पहला, आपका इंडिया का सबसे बड़ा आपका जो संघ है आपका कहलाता है। देन इसके बाद आपका दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन कहता था, IASLIC आइजली कहलाता, IATLIS यानी कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस कहलाता है, ये तो आपके इंडिया के। देन इसके बाद आपका ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन कहलाता है आपका, ठीक है। देन इसके बाद LA UK, जैसे कई मतलब 16-17 ऐसे संघ है जिनके बारे में आपको पढ़ना जरूरी है। देन आपका स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन आपका कहलाता है, ठीक है। देन आपका FID का जिक्र किया था। फाइनली आप IFLA इफ्ला की बात करेंगे, तो ये ऐसी बहुत लंबा सेगमेंट आपका। अच्छा, इनके बारे में जब भी आप पढ़ें, चाहे मैं इनकी बात करूं, आप संगठन की बात करें या संघ की बात करें, तो इनकी स्थापना कब हुई, इनका अध्यक्ष फिलहाल कौन है, इनका मुख्यालय कहाँ पर है, इनके द्वारा कब कब कॉन्फ्रेंसेस की जाती है, और इनके द्वारा कौन कौन से अवार्ड्स दिए जाते हैं, कौन इनका वर्तमान प्रेसिडेंट है, ये सब के बारे में आपको जानकारी चाहिए। एंड फाइनली फर्स्ट यूनिट के अंदर आपको डॉक्टर S.R. रंगनाथन, जो कि हमारे परम आदरणीय पिता हैं, और इनके बारे में आपको बात, इनके दिए गए 5 लॉज जो हैं वो, इनका ट्रिनिटी प्रिंसिपल, इनका संपूर्ण जीवन परिचय, ये सब कुछ जो है आपका कहाँ पर आता है, ये पहली इकाई के अंदर आता है, जिसको हम लोग फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस कहते हैं। तो ये पुस्तकालय विज्ञान का आधार है, यहीं से पाठ्यक्रम आपका स्टार्ट है, ये पहली इकाई है। मैं आगे बात करूँ आपसे सेकंड यूनिट की बात करते हैं। सेकंड यूनिट का मतलब है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग। तो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन कैटलॉग देखिए कंप्लीटली 100% में आपको बता दूं, ये आपका प्रैक्टिकल है। क्या कहलाता है, ये आपका प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल का मतलब क्या होता है, ये प्रायोगिक है, ठीक है। तो प्रायोगिक का मतलब ये केवल इतना सा है, ये यूनिट उन लोगों को दिक्कत देगी जिनके पास डिस्टेंस एजुकेशन से डिग्री है, यानी जिन्होंने रेगुलर तौर पे अपना पाठ्यक्रम कंप्लीट नहीं किया है या अपना अध्ययन नहीं किया है। क्योंकि प्रैक्टिकली इसमें 2 चीज़ें हैं,
हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो क्लासिफिकेशन के अंदर आपको 3 स्कीम पढ़ने को मिलेगा। सबसे पहले आपका दैट इज डीडीसी, डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन। नंबर 2 आपका आएगा यूडीसी, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। और तीसरे नंबर पर आपका सीसी यानी कॉलम क्लासिफिकेशन। ये तीनों पद्धतियां हैं वर्गीकरण की, ये तीनों विस्तार से आपको आनी चाहिए। इनका प्रैक्टिकल नॉलेज आपको होना चाहिए, इनके क्लास नंबर कैसे हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा है, इनमें कौन सा कनेक्टिंग सिंबल कब काम में लेता है, कौन कौन सी 5 फंडामेंटल कैटेगरीज हैं, इनके डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स कब जारी हुए, अभी वर्तमान में कौन सा संस्करण काम में लेता है। तो इसके बारे में ढेरों क्वेश्चन जो कि मैंने आपको एप्लीकेशन के अंदर अगर आप जाएंगे तो वहां पर मैंने आपको टेस्ट सीरीज भी दे रखी है और सारे मॉक टेस्ट, यूनिट टेस्ट, टॉपिक टेस्ट के अंदर इनके लगभग सारे क्वेश्चन मैंने आपको कवर कर रखे हैं। ऐसे अगर सूचीकरण की बात करेंगे तो सूचीकरण के अंदर भी 2 विशेष हैं आपका। देखिए आपका AACR यानी एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स है आपका, और दूसरा आपका आएगा CCC यानी कि क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। तो ये प्रैक्टिकल है, इसको एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग का हम लोग सेकंड 2R यानी कि सेकंड रिवाइज एडिशन जो हम काम में लेते हैं। यहाँ पर कैटलॉगिंग की भी 2 विधियां हैं और ऐसे क्लासिफिकेशन की 3 विधियां। तो ये 5 चीजें हैं, तो कुल मिला के ये पांचों चीजें, ये पांचों प्रैक्टिकल है और प्रैक्टिकली आपको यहाँ पर इन सब के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। अच्छा, जो कई बार बच्चे ऐसे बताते जैसे नहीं आप ये नॉर्मली, अच्छा किसी टीचर को अगर आप जज करना चाहें लाइब्रेरी साइंस का तो आप यहाँ पर जज कर सकते हैं कि जिसको ये पांचों चीज़ें आती है। मैं उसको टेक्निकली मानता हूँ और वास्तविक तौर पे वही टीचर है जो कि टाइटल से क्लास नंबर बना दे या चीज़ें जो दी गई उससे कैटलॉग कार्ड बना दे या कैटलॉग कार्ड में कब कौन सी चीज़ कहाँ क्यों लिखी जाएगी वो कारण सहित आपको बता दे। केवल लाइब्रेरी साइंस पढ़कर पढ़ाना बहुत नॉर्मल सी बात है, लेकिन जो टीचर की जो गहराई है आप वो यहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि उसको प्रैक्टिकली कितना आता है, वो क्लासिफिकेशन में कितना निपुण है, कितना दक्ष है, या कैटलॉगिंग के अंदर उसके अंदर कितनी दक्षता है। तो नॉर्मली आपको जब काम करना है तो आप एज ए विद्यार्थी आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप जब ये चीज़ें पढ़ेंगे यहाँ पर आपको उस तरीके से पढ़ने की आपने प्रैक्टिकल किया इस तरीके आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में निश्चित तौर पे इनसे संबंधित सवाल तो आएंगे और ऐसा आप कर नहीं सकते आपको लगता है कि हाँ भाई मैं इससे संबंधित जो 15-20 सवाल आएंगे वो मैं छोड़ भी दूंगा तो मेरा कुछ नहीं होगा या बाकी यूनिट में अच्छे कर लूंगा तो आपका नुकसान नहीं रहेगा। इसलिए आपको ये यूनिट्स आपको पढ़नी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिकली चीज़ों को सीखेंगे करेंगे तभी आप अच्छा और बेहतर कर पाएंगे। तो ये तो आ गई आपकी 2 यूनिट यानी कि दूसरी। अब आगे हम लोग बात करते हैं तीसरी यूनिट की जिसका नाम है आपका इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड सर्विस यानी कि सूचना स्रोत एवं सेवाओं की बात करते हैं। तो सूचना स्रोत एवं सेवा से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात आपके सामने यहाँ पर करना चाहूंगा जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि घर बैठे आप बिहार लाइब्रेरियन का डिजिटल कोर्स कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी तैयारी आज से प्रारंभ कर सकते हैं। यहाँ पर 2 जून से बिहार का स्पेशल बैच जो है स्टार्ट किया जा रहा है जिसमें पेपर 1 और प्लस पेपर 2 दोनों ही पेपर्स आपको मिलेंगे। यानी कि मैंने आपसे कहा भी है कि आपके अंदर पेपर 1 भी होगा और पेपर 2 भी होगा, यानी कि एक जनरल पार्ट भी होगा जिसमें आपका जीके, रीजनिंग, मैथ्स या आपका जनरल साइंस वाला पार्ट होगा और प्लस लैंग्वेज पोर्शन भी होगा। तो हमारी तरफ से आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही दिए जाएंगे और ये कंप्लीटली आपको लाइव क्लासेस के माध्यम से दिया जाएगा। लाइव क्लासेस आपकी यहाँ पर एप्लीकेशन के अंदर स्टार्ट होने वाली है और 2 जून से आपकी लाइव क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएगी। फिलहाल एप्लीकेशन के अंदर आपको लाइव क्लासेस के साथ अभी आपका कंप्लीटली रिकॉर्डेड बैच पूरा का पूरा अवेलेबल है और रिकॉर्ड एक नहीं 2 बैच आपके रिकॉर्डेड अवेलेबल है। यानी कि आप अगर आज से अभी से अगले 1 मिनट से आप तैयारी प्रारंभ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जिसमें टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आपको यूनिट टेस्ट मिलेगा, देन उसके बाद टॉपिक टेस्ट है और आपका मॉक टेस्ट मिलेगा। ये 3 अलग अलग तरह के टेस्ट आप देके आप अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। डिजिटल कंटेंट है यानी कि आपको पीडीएफ्स मिलती है और पीडीएफ्स आप यहाँ पर डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसके आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। पीडीएफ कंप्लीटली आपकी बाइलिंगुअल कंटेंट है यानी कि आपका इंग्लिश में भी है और आपका हिंदी में भी है। ये समस्त चीज़ें आपकी लाइव क्लास आपका ये पेपर फिलहाल आपका ये बैच आपका 1999 के 1999 के अंदर अवेलेबल है और ये पहले 200 स्टूडेंट्स के लिए ही है ना। तो आप देखें यहाँ पर एप्लीकेशन के अंदर जाके देखेंगे तो वहाँ पर पहले 200 बच्चों के लिए एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पर चीज़ें दे रखी। अगर आप 200 बच्चे से आप क्रॉस कर चुके तो आपको 269 यानी कि 2700 रुपये फीस देना होगा। फिलहाल जो है 1999 की स्कीम वहाँ पर अवेलेबल है, आप अपनी तैयारी बेहतर तरीके से वहाँ पर प्रारंभ कर सकते हैं। तो मैं आज के इस वीडियो में आपसे सिलेबस की बात कर रहा था और सिलेबस में अभी तक हम बात कर चुके हैं 2 यूनिट की। तीसरी यूनिट का नाम है आपका इन्फॉर्मेशन सोर्स एंड सर्विस। अब यहाँ पर इन्फॉर्मेशन सोर्सेज सर्विसेज की जब आप बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन सोर्सेज अलग अलग तरह के, जैसे आपको सपोज मान लो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, सूचना स्रोत अलग अलग होते हैं। प्राइमरी होते हैं, सेकेंडरी होते हैं, टर्शरी होते हैं, प्रिंटेड, नॉन प्रिंटेड, पब्लिश्ड, अनपब्लिश्ड, डॉक्यूमेंट्री, नॉन डॉक्यूमेंट्री, ऐसे अलग अलग प्रकार के सूचना स्रोत हैं। आपसे एग्जाम में पूछा था कि इनमें से कौन सा प्राथमिक स्रोत है, द्वितीयक है, तृतीयक है, आपसे पूछा था इनके बारे में। इसके अलावा इन सोर्सेज के अलावा आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा, जैसे आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे डिक्शनरी, एनसाइक्लोपीडिया, बायोग्राफी, डायरेक्टरी,
ऐसे और भी कई सारी चीज़ें इनके। तो इन सारे सोर्सेज के एग्जाम्पल मैंने चित्र के साथ दिए आपको, और आपको मैंने ये बताया कि डिक्शनरी कितने प्रकार की होती है, एनसाइक्लोपीडिया किसे कहते हैं, उसमें प्रोपीडिया, माइक्रोपीडिया है ना, ये एक्स्ट्रापीडिया, ये अलग अलग तरह के उनके सेक्शंस दे रखे हैं। ब्रिटेनिका एनसाइक्लोपीडिया के डिफरेंट टाइप्स दे रखे हैं। बायोग्राफीज कौन कौन सी होती है, डिक्शनरी डायरेक्टरी कौन कौन सी होती है, कितने प्रकार की होती है, इन सब के बारे में डिटेल। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन सोर्सेज के बारे में बात करें। इसी प्रकार से आप सेवाओं की बात करेंगे। इसी यूनिट के अंदर आपको सर्विसेज भी रखी, मतलब लाइब्रेरी के पास क्या है, लाइब्रेरी के पास विभिन्न प्रकार के स्रोत है, और उन स्रोतों के आधार पर हम अपने यूजर्स को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। उन सेवाओं में जैसे सबसे पहले आपका जैसे करंट अवेयरनेस सर्विस केस, एक आता है आपका SDI, ठीक है, डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस, इंटर लाइब्रेरी लोन, ऐसी हजारों सेवाएं आपको है ना, आईसीटी बेस्ड सर्विसेज, आधुनिक सेवाएं, लगभग कम से कम नॉर्मली 25 से 30 अलग अलग प्रकार की सर्विसेज आपको देखने को मिलती है, जो कि हमने यहाँ पर पढ़ा रखी है ना। और ये नॉर्मली लाइब्रेरी के द्वारा जो है इतनी सेवाएं, इतनी सर्विसेज जो है हम अपने यूजर्स को प्रोवाइड करते हैं। नॉर्मली तो ऐसा लगता है चलो लाइब्रेरी में क्या सर्विस होती है, एक सर्विस, हाँ ठीक है, किताबें इशू रिटेंगे, लेकिन आपको ऐसी भी सेवाएं, और एग्जाम में ऐसी ही विभिन्न प्रकार की सेवाओं के बारे में विस्तार से जो है वो सवाल पूछे जाते हैं। तो वो सब कुछ जो है आपको यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो दिस इज यूनिट नंबर 3 है। अगले यूनिट नंबर 4, दैट इज नोन एज लाइब्रेरी मैनेजमेंट, पुस्तकालय प्रबंधन। एक बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट, बड़ी यूनिट है, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती है यहाँ पर। सबसे पहले आपको स्टार्ट करना पड़ता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल। यानी कि प्रबंध के कई सारे सिद्धांत, अलग अलग लोगों ने प्रबंध के कई सारे सिद्धांत दिए हैं, उनके बारे में हमें बात करनी पड़ती है। देन उसके बाद आपका सेकंड नंबर पर आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वित्तीय प्रबंधन जिसे कहते हैं। जब आप प्रिंसिपल की बात करेंगे तो यहाँ पर तो आपको प्रिंसिपल में तो कई सारी चीज़ें, मतलब मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पर आप फ्यूल की बात करेंगे, टेलर की बात करेंगे, ठीक है, उर्विक, गुलिक, ठीक है। तो ये हेनरी फ्यूल, फ्रांसिस टेलर आपका है ना, ये आपका उर्विक, गुलिक, देन उसका पीटर ड्यूकर, इन सब के बारे में आपको मैनेजमेंट के प्रिंसिपल, और मैंने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को भी अलग अलग एरा में है ना, क्लासिकल, नियो क्लासिकल है ना, मॉडर्न मैनेजमेंट, वो सारे प्रिंसिपल डिवाइड करके तो आपको यहाँ पर इसको पढ़ने को मिलेंगे, जिसकी बात करें, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट वित्तीय प्रबंधन, जिसमें आपको मूल रूप से आपका बजट की बात करते हैं, ठीक है। देन इसके बाद आप देखेंगे चेंज मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, नंबर 4 प्रोजेक्ट, ठीक है। तो चेंज मैनेजमेंट में इनके अंदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आप देखा होगा, यहाँ पर आपका जैसे आपका CPM आता है, ठीक है, तो CPM आता है, कार्ट आता है ना। तो ये सारे के सारे मैनेजमेंट के ऐसे बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जो कि आपको पढ़ने होंगे, और मैनेजमेंट की यूनिट अपने आप में बहुत बड़ी है, कई सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलती। अगला आपका नंबर 5, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसको HRM कहते हैं। नंबर 6 पे आप बात करेंगे, दैट इज नंबर 6, इट्स TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करेंगे। नंबर 7 पे आपका आएगा POSDCORP, पोस्ट कॉर्प। ऐसी और भी मैनेजमेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट है नंबर 8, DISASTER, डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी कि आपदा प्रबंधन। ये सब कुछ है। इन सब के साथ इसके अलावा आपको जो पढ़ने को मिला, दैट इज डिफरेंट नंबर 8 के बाद नंबर 9 पे कहते हैं, यहाँ पर लाइब्रेरी सेक्शंस। अब लाइब्रेरी सेक्शंस की अगर मैं बात करूं आपसे, तो पुस्तकालय के विभिन्न प्रकार के सेक्शन, जैसे कि अधिग्रहण विभाग है आपका, है ना, अधिग्रहण विभाग क्या, तकनीकी विभाग है आपका, पत्रिका विभाग क्या कार्य करता है, अनुरक्षण विभाग क्या कार्य करता है, दस्तावेजीकरण विभाग जो है काम क्या करता है। तो ऐसे अलग अलग तरह के सेक्शंस हैं, और लाइब्रेरी मैनेजमेंट अपने आप में देखिए एक बहुत बड़ा टॉपिक है। पहले भी मैं आपसे कह चुका हूँ, यूनिट 1 भी इतनी बड़ी नहीं है जितनी शायद आपकी लाइब्रेरी मैनेजमेंट की है। इन सब के ऊपर डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, और जब डेटाबेस के अंदर आप देखें तो मैनेजमेंट के क्वेश्चंस भी आपको बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपको पढ़ने हैं। तो ये आपकी हो गई यूनिट नंबर, आपकी हो गई 4। और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट की, अगली यूनिट नंबर 5, जिसका नाम है बेसिक कंप्यूटर। अब बेसिक कंप्यूटर देखिए, यहाँ पर कंप्यूटर में सबसे पहले आपको कंप्यूटर के अंदर आपको पढ़ना पड़ता है, आपको टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि जिसमें आपका हार्डवेयर, कंप्यूटर का हार्डवेयर, सेकंड नंबर पे आपको कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर।
हार्डवेयर में भी आपके अलग अलग आपके यहाँ पर जैसे आपका इनपुट आपका अलग हो गया, ठीक है, आपका आउटपुट, ठीक है, आपका मेमोरी, ये आपके अलग डिवाइसेज है हार्डवेयर। ऐसे आप सॉफ्टवेयर की बात करें, सॉफ्टवेयर के अंदर आपके यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। देन आपका इसके बाद सिस्टम, ठीक है, ये आपका बता। तीसरे नंबर पर आता है आपका नेटवर्क। नेटवर्क के अंदर भी खास आपका आईसीटी यानी कि, है ना। देन इसके बाद इंटरनेट, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, जिसको हम लोग टोपोलॉजी कहते हैं, ये आपसे पूछा था। देन इसके बाद नंबर 4 पे आता है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब इस लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के अंदर कई सारे सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है जिसको आपको यहाँ पर पढ़ना होता है। जैसे आपको सपोज आपसे कहा जाए, आपको जैसे कोहा के बारे में सवाल बनेगा आपका, या SOUL सोल के बारे में आपका सवाल बनेगा, ठीक है। कोहा है, सोल है, आपका लिब्सिस है आपका, ठीक है, डी स्पेस। ऐसे ये लगातार जो भी नए नए सॉफ्टवेयर इन सब के बारे में होता है। तो कंप्यूटर का ये आपका कंप्यूटर का पार्ट है पूरा। कंप्यूटर के अंदर हमने और भी कई सारी लेटेस्ट चीज़ें जोड़ी है, जिसमें साइबर सिक्योरिटी वगैरह, और ये मैंने लेटेस्ट वीडियोस भी इसके अंदर ऐड करे, कंटेंट भी। अगर आप एप्लीकेशन में जाएंगे, एप्लीकेशन के अंदर आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। अगर आप वहां पर जाएंगे तो यहाँ पर सारी चीज़ें आप यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। मैं आपको दिखा दूँ, देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें आपको। पहले तो मैंने आपको इस बताया, अगर एप्लीकेशन में फिलहाल आप जाएंगे और आज से आपने, तो यहाँ पर आपको बिहार लाइब्रेरी के 2 आपको यहाँ पर बैच आपको देखने को मिलेंगे। पहला दिखा दूँ मैं आपको कौन कौन से बैचेस है। ये एप्लीकेशन का स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर लिखा हुआ बिहार लाइव बैच 1, और यहाँ पर दिखा बिहार लाइव बैच 2। पहले बैच में 270 वीडियोस हैं आपके, 568 फाइल्स है आपकी, 65 टेस्ट है, ऐसे ही आपको 280 570, ये आपके ये ऑलरेडी 2 रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है, ठीक है। अगर आप आज से पढ़ना चाहें, अगर तीसरा बैच मैंने आपको 2 जून से स्टार्ट किया है, तो 2 जून से आपका तीसरा लाइव बैच स्टार्ट होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर आपको आज से कुछ पढ़ना है। प्लस 2 इंपॉर्टेंट बातें, पहली तो आपको ये बता दी मैंने। इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखिए, यहाँ पर फिलहाल आप यूट्यूब के ऊपर है, और यूट्यूब के अंदर आपको मैंने बता दिया कि प्रतिदिन, क्योंकि यूट्यूब पर भी हमने पेपर 1 पेपर 2 दोनों, पहला पेपर 1 कहाँ मिलेगा, लाइब्रेरी साइंस का पेपर 1 आपका टारगेट है पे प्रतिदिन शाम को 6 बजे आपको इसी चैनल के ऊपर आपको शाम को 6 बजे मिलता है। और हमारा पेपर 1 के लिए, क्योंकि आप अगर बिहार लाइब्रेरी की तैयारी कर रहे हैं, तो बीपीएससी के एग्जाम पैटर्न के अंदर आपका पेपर 1 भी होगा, जिसमें आपको जीके, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग, जनरल साइंस भी होगा। और ये आपकी क्लासेज जो है प्रतिदिन शाम को 7 बजे से 9 बजे तक जो है आपको यूट्यूब पे लगती है। तो ये दोनों टाइम जो है आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, आपके सामने यहाँ पर विजिबल है। इस तरीके से आप नोट करके अपनी तैयारी प्रारंभ कर सकते हैं। तो मैं पहले भी कई बार आपसे कह चुका हूं कि देखिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, निश्चित तौर पे आपको सफलता जरूर मिलती है। मैं आपको बिहार के, आप लोग हैं तो बिहार का ही एग्जांपल दूंगा। बिहार के लखीसराय डिस्ट्रिक्ट का ये बच्चा है आपका, जहां पर KVS 2024 के अंदर ऑल ओवर इंडिया फर्स्ट रैंक प्राप्त करी है रोहित कुमार ने। रोहित कुमार एक साधारण परिवार का बच्चा होते हुए 92.67% के साथ जो है रोहित कुमार ने KVS लाइब्रेरी के अंदर फर्स्ट रैंक करे। इसने रिटर्न एग्जाम क्लियर किया, इसने इंटरव्यू क्लियर किया, उसके बाद भी ये फर्स्ट रैंक करे। तो एक मध्यम वर्गीय और सामान्य परिवार का बच्चा होने के बाद भी अत्यधिक मेहनत करी रोहित ने, एक उचित मार्गदर्शन प्राप्त किया टारगेट भी से, और उसने अपना फर्स्ट रैंकर अपने आप को साबित किया। तो रोहित, अगले रोहित निश्चित तौर पे आप ही होंगे, क्योंकि आपके यहाँ पर, मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि बिहार शायद ऐसा पहला राज्य होगा जहां पर इतनी बम्पर वैकेंसी एक साथ आपको आ रही है। और ये वैकेंसी के अंदर जो है आपको किसी भी प्रकार का कोई चांस नहीं लेना चाहिए आपको, या गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए आपको। आपके पास एक अच्छा स्वर्णिम मौका है, डिग्री है, आप क्वालिफाइड है, तो आपको निश्चित तौर पे आपको भरपूर आपको प्रयास करने चाहिए। हो सकता है आपके बिहार में कई सारे बच्चे करेंगे सर एक कोई 500 रुपये में या 1000 रुपये में भी कोर्स आपको करवा रहा है, लेकिन आप देखें उसका बैकग्राउंड चेक करें, क्या वो लाइब्रेरी साइंस से है या नहीं है, उनके पास कोई लाइब्रेरी साइंस की डिग्री या पिछले कोई सालों का अनुभव है या नहीं है, उन्होंने उससे पहले लाइब्रेरी साइंस के कोई रिजल्ट दिए या नहीं दिए। आप मात्र 200-500 रुपये के चक्कर में अगर आप इधर उधर होंगे तो आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये नुकसान, ये सिर्फ आपका व्यक्तिगत नुकसान होगा। आपने अपनी डिग्री प्राप्त करी, उसके अंदर आपका समय भी लगा होगा और आपका पैसा भी खर्च किया होगा आपने, और आपकी उम्मीदें भी जगी होगी। अगर आप इस बार नहीं कर पाते हैं तो अगली वैकेंसी आपको फिर से, क्योंकि ये 17 साल बाद वैकेंसी देखने को मिल रही है, तो अगली वैकेंसी आपको हो सकता है आपको फिर से 5 या 10 साल का आपको एक लंबा इंतजार करना पड़े, और मैं नहीं चाहता। और तब भी इतनी बम्पर वैकेंसी आपको नहीं देखने को मिलेगी। हाँ, 2 साल बाद या 5 साल बाद वैकेंसी भी आती है तो 2000-2500 पदों पर मिल जाएगी, लेकिन ये बम्पर वैकेंसी आपकी, इसलिए आप डेफिनेटली निश्चित तौर पर अगर आप मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, तो आप जो है सफलता यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है टारगेट एबी फॉर द लाइव इन्फॉर्मेशन साइंस, जिसके ऊपर आप सारी चीज़ें रखें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर लीजिएगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल रह जाता है तो आप निश्चित तौर पे आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। आप नीचे कमेंट सेक्शन लिखा है, कमेंट सेक्शन के ऊपर आप जो भी सवाल लिखेंगे मेरी तरफ से आपके प्रश्न का उत्तर जरूर 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 दिया जाएगा। 2.5 लाख सब्सक्राइबर के साथ ये इंडिया का नंबर 1 ऑथेंटिक चैनल है, तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर अभी तक आपने टारगेट अभी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो आप यहाँ से टारगेट अभी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ये मोबाइल एप्लीकेशन आपके यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐप स्टोर पे, गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। और प्लस साथ में अगर आप यहाँ पर डेस्कटॉप, अगर आप चाहें, अगर आपके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर है आपका, ये आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर है, तब भी आप इस एप्लीकेशन को यहाँ पर रन कर सकते हैं। आप मुझसे बात करना चाहें 78771928 ये मेरा नंबर है, इस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप चाहे तो कॉल कर सकते हैं, आप संदेश छोड़ सकते हैं। डायरेक्टली बात करना चाहें तो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप डाउनलोड के अंदर भी चैट का ऑप्शन है, आप चैट लिखेंगे, डायरेक्ट वो चैट मेरे पास आएगी और मैं अपनी तरफ से आपको उसका उत्तर दूंगा। हमारा टेलीग्राम चैनल भी जिसका नाम है LIS टारगेट अभी, तो आप इस चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको समय समय पर हमारी तरफ से अपडेट्स जो है आपको प्राप्त होते रहेंगे। सिलेबस में क्या पढ़ना है मैंने आपको बता दिया। लाइब्रेरी साइंस के अंदर ये 5 यूनिट है, 5 इकाई है, इसी के आधार पर आपको अपनी तैयारी प्रारंभ करनी है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर से आपकी ही क्वेरीज के उत्तर देने के लिए हाजिर हूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, शुभ रात्रि।